Good morning, students. Today we shall read the lesson A Spark Neglected Burns the House, second part. Before we start this lesson, I want to tell you the story of the first part in a nutshell. आप जानते हैं दो नेबर्स थे, आइवन और गैब्रियल. जब तक इन दोनों के पिताजी हेड्स ऑफ द फैमिली थे तब तक दोनों परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी. दोनों एक दूसरे के हर अच्छे बुरे काम में, कोई भी जैसी भी ज़रूरत पड़ती थी उसमें मदद किया करते थे. लेकिन जैसे ही आइवन के फादर बूढ़े हो गए, अस्थमा के मरीज़ हो गए और बेड रिडन हो गए, और गैब्रियल के फादर की डेथ हो गई, और दोनों जो बेटे थे वो हेड्स ऑफ द फैमिलीज़ हो गए, उनमें डिफरेंसेस आने शुरू हो गए. ट्रिवियल मैटर्स पे झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पे उनमें लड़ाई हो जाया करती थी. एक बार सिंपली आइवन के घर की जो hen होती है वो जाके गैब्रियल के घर में एग दे के आ जाती है, और आइवन की जो बड़ी डॉटर इन लॉ होती है वो वहाँ पर जाती है एग लेने के लिए. वहाँ पे उनकी मुलाकात गैब्रियल की मदर से होती है, और गैब्रियल की मदर उनकी इंसल्ट करती हैं कि हम इस तरह दूसरों के घरों के एग्स नहीं लेते, या हमारे घर में अपनी मुर्गियाँ हैं, अपने एग्स होते हैं. आइवन की जो डॉटर इन लॉ होती है वो भी उसके बदले काफ़ी कुछ कह देती है, और लड़ाई वहाँ से शुरू हो जाती है. बाकी बड़े लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है. उस बीच में हाथापाई भी होती है. गैब्रियल की बियर्ड पकड़ के खींच देते हैं आइवन, कुछ उसमें से बाल निकल आते हैं जो गैब्रियल लेके कोर्ट चले जाते हैं. वहाँ पे इनके बीच में झगड़ा होता है. इसके बाद आइवन भी इस चीज़ को बताते हैं कि भाई मेरे शर्ट को इनके बेटे ने फाड़ दिया है, बटन तोड़ दिए हैं. इस तरह से छोटी छोटी बातों पे उन पे झगड़ा होने लगता है, यहाँ तक कि जजेस भी परेशान हो जाते हैं इनकी बातों को लेके. एक बार गांव में ही एक मैरिज होती है. उस मैरिज में गैब्रियल और आइवन की बहू, जो कि उस समय प्रेग्नेंट होती है, उनमें झगड़ा हो जाता है. आइवन की बहू जो होती है वो बोल देती है कि ये तो घोड़ा चुराए हैं. गैब्रियल जो उस समय ड्रिंक करते रहते हैं थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और उनका एक ब्लो गिरा देता है उस प्रेग्नेंट लेडी को. आइवन इस मैटर को लेके कोर्ट में फिर से चले जाते हैं, और लेकिन वहाँ पे चूँकि कोई इंजरी का कोई लक्षण जज को नहीं दिखता तो जज इस केस को डिसमिस कर देते हैं. अब हायर कोर्ट में इस मैटर को लेके जाते हैं आइवन, और वहाँ पर ब्राइब कर देते हैं क्लर्क कोर ऑफिसर्स को. ब्राइब करने का मतलब है कि उनको रिश्वत दे देते हैं. गैब्रियल को सज़ा होती है टू बी बीटन पब्लिकली, कि इनको सार्वजनिक रूप से मारा जाए. जज समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आप दोनों दोस्ती कर लीजिए, शांति कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो मैं सेंटेंस चेंज कर दूंगा. पर गैब्रियल मना कर देता है कि मैं 50 साल का हो जाऊंगा आने वाले समय में, कभी मैंने मार नहीं खाई, पर अगर ये मुझे मार खिलवाएंगे तो मेरे पीठ में तो जलन होगी, इनका भी कुछ जलेगा. उसके बाद आइवन कंप्लेन भी करते हैं जज से कि इस तरह की बात कर रहे हैं, पर गैब्रियल बोल देते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. यहाँ तक आपने सुना कि गैब्रियल को सज़ा हो चुकी है. It was getting dark when Ivan reached home. इसके तुरंत बाद जब आइवन घर आते हैं तो अंधेरा होना शुरू हो गया रहता है. Only his father was there. वहाँ पर सिर्फ आइवन के पिताजी होते हैं. Ivan sat down thinking. आइवन बैठ के सोचने लगते हैं. The old man coughed, cleared his throat with difficulty and said, "Well, has he been sentenced?" बूढ़ा आदमी, आइवन के फादर, खांसी आती है उनको, अपना गला साफ करते हैं और पूछते हैं क्या उसे सज़ा हुई. Yes, to 20 strokes. 20 स्ट्रोक्स की सज़ा हुई है. 20 बार कोड़े की मार पड़ेगी उनको. It's a sad business. You are doing wrong, Ivan. उसके फादर कहते हैं कि ये बहुत ही दुखद है, और आइवन तुम ठीक नहीं कर रहे हो. He nearly killed my daughter-in-law. Now he is threatening to burn our houses down. You see nothing. अपने पिताजी से कहते हैं कि लगभग उसने मेरी बहू को मार दिया था,
और अब वो धमकी दे रहा है कि वो हमारे घरों को जला देगा और आपको ये सब दिखाई नहीं देता। उसके फादर बोलते हैं, यू थिंक आई सी नथिंग बिकॉज आई हैव बीन लाइंग इन बेड ऑल दीज ईयर्स। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि मैं इतने सालों से बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, आ माई सन आई डू सी, इट्स यू दैट कांट सी। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सक रहे हो। हेट्रेड हैज मेड यू ब्लाइंड, हेट्रेड ने, नफरत ने तुमको बिल्कुल अंधा बना दिया है। यू से ही एक्टेड बैडली, तुमको लग रहा है उसने गलत काम किया, बुरा काम किया। Even if he did, there wouldn't have been a quarrel unless you had acted badly too. ठीक है, चलिए उसने बुरा काम किया, लेकिन अगर तुमने उसका बदला बुराई से नहीं दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, झगड़ा ही नहीं होता। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, तुमको उसके साथ बुरा नहीं करना था, झगड़े की शुरुआत नहीं होती। Who pulled the hair out of his beard? किसने उसके दाढ़ी से बाल खींचे? That is not the way his father and I lived. ये कोई तरीका नहीं था, जैसे तुम लोग रह रहे हो वैसे गैब्रियल के पिता और मैं कभी ऐसे नहीं रहे। If we happen to run short of flour, one of the women would come and say, take what you need. अगर किसी के घर में आटा नहीं होता था तो दूसरे घर की औरत आके कहती थी, जाइए आपको जो लेना है ले लीजिए। If we had no one to drive the horses to the pasture, I'd say, you go, Ivan, look after his horses. अगर उसके पास में घोड़ों को चराने वाला, घोड़ों को पास्चर तक ले जाने वाला कोई नहीं होता था तो मैं तुम्हें भेजता था कि जाओ आइवन, उनके घोड़ों की देखभाल करो। And he would do the same for me. और यही काम वो लोग मेरे लिए किया करते थे। But look at the way you live now. पर जरा देखो तुम कैसे जी रहे हो। What are you teaching the women and children? अपनी घर की औरतों और बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? Why the other day your son Zar was swearing at your neighbors and calling them names? अब तुम लोगों का देखा देखी, जैसा तुम लोग झगड़ा करते हो, आपस में तुम लोग एक दूसरे को भला बुरा करते हो, वैसे ही तुम्हारा बेटा जिसका नाम जार, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, जार आइवन का बेटा है, वो नेबर्स को इंसल्टिंग वे में कुछ कुछ कह रहा था। ही वॉज स्वेरिंग और उनको तरह तरह के नामों से पुकार रहा था। His mother just listened and laughed. उसकी माँ वहीं पर थी और जार को रोकने के बजाय, मना करने के बजाय कि इस तरह से नहीं बात करते बड़ों से, वो हंस रही थी और सुन रही थी। Is that right? सही है क्या? If anyone swears at you or curses you, be silent and his own conscience will accuse him. अगर तुमसे कोई खराब बात कहता है, तुमको कोई खराब चीज़ बोलता है, कर्ज करता है, be silent, चुप रहो। And his own conscience will accuse him. उसका अपना जो कॉन्शियस है, उसका अपना विवेक है, वो उसको प्रिक करेगा, वो उसको बोलेगा कि देखो तुम उसको इतना खराब बोल रहे हो, पर वो चुप है, तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। If someone offends you and injures you, don't try to take revenge. अगर कोई ऑफेंड करे, अगर कोई इंजर करे आपको, कोई चोट पहुंचाए, मानसिक हो शारीरिक हो, Don't try to take revenge. बदला लेने के बारे में मत सोचो। Forgive him and his own conscience will speak to him. माफ कर दो उसे और उसका अपना कंसाइंस जो होगा, अपना स्वविवेक जो होगा, अंतरात्मा जो होगी, वो खुद उससे बात करेगी। That's what Christ taught us. यही बात जीसस क्राइस्ट ने हमको सिखाई है और हमको ऐसा ही करना चाहिए। किसी की बुराई का बदला बुराई से देने से सिर्फ लड़ाई बढ़ती है और सामने वाला और अटैकिंग मोड में आ जाता है, ना कि वो रिपेंट करता है या ये सोचता है कि जो उसने किया एक गिल्टी कॉन्शियस वाली बात होती है। वो सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप शांत हो जाओ। उसकी बुराई का बदला बुराई से मत दो, उसको महसूस होने का टाइम दो कि जो कुछ उसने किया वो गलत है। अगर हम उसकी बुराई का बदला अपनी बुराई से देते रहेंगे या उससे रिवेंज के बारे में सोचते रहेंगे कि हम इससे बदला लें, तो हमने उसको मौका कहाँ दिया अपनी गलती सुधारने का। हमने भी गलती की, गलतियाँ बढ़ती चली जाती हैं। ये बात आइवन के फादर आइवन को समझाने की कोशिश करते हैं। द ओल्ड मैन पॉज्ड। बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी बोलते बोलते शांत हो जाता है। आइवन सैट साइलेंट एंड लिसन। चुपचाप बैठ के आइवन सुनते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। द ओल्ड मैन कफ्ड अगेन, क्लियर्ड हिज थ्रोट विद डिफिकल्टी एंड वेंट ऑन।
फिर खांसी आती है बूढ़े आदमी को, उसके बाद फिर वो अपना गला साफ करके बोलते हैं, आइवन आई स्पीक टू यू फॉर योर ओन गुड। देखो आइवन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे कह रहा हूँ, व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम ऑल दिस, इन सारी चीज़ों से तुमको क्या हासिल हुआ है? आर यू बेटर ऑफ वर्स देन बिफोर? पहले से तुम्हारी स्थिति इस लड़ाई के बाद सुधरी है कि और ख़राब हो गई है? You have no time to attend to your own affairs. तुम देख रहे हो इस लड़ाई झगड़े में तुम इतना उलझ चुके हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि तुम अपने घर के बारे में सोचो, अपनी स्थिति के बारे में सोचो कि तुमको क्या करना चाहिए। Why did the crops fail this year? तुमको मालूम है फसल इस बार नष्ट हो गई? Because you are going to the court when you should have been plowing the field. क्योंकि तुम तो कोर्ट का चक्कर काट रहे थे जब तुमको खेत में हल चलाना चाहिए था। Go to the court right now. Put an end to this affair once and for all. अभी जाओ कोर्ट, इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करो। And in the morning make it up with Gabriel and get him to come and have tea with us. ये जो सज़ा तुमने दिलवाई है, इस सज़ा को ख़त्म करो और सुबह गैब्रियल से मिलो, उसको बुलाओ अपने घर, उसको चाय के लिए इनवाइट करो, दोस्ती करो उससे। जो कुछ हो गया पीछे वो सारी चीज़ों को भूल जाओ। Ivan knew that his father was right, but he did not know how to begin. आइवन अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके पिता वो बिल्कुल सही है। इन सारे लड़ाई झगड़ों में, इन सारी परेशानियों में, इन सारी क्वारल में आइवन की जो प्रायोरिटीज़ थी उन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनका घर, उनका खेत, उनकी फसल, उनके जानवर, ये सारी चीज़ें सफ़र कर रही थी, ये सारी चीज़ों पे वो अटेंशन नहीं पे कर पा रहे थे क्योंकि उनका पूरा दिमाग सिर्फ गैब्रियल से बदला लेने में लगा हुआ था। कैसे कोर्ट जाएं, कैसे ह्यूमिलिएट करें, कैसे उसको बैनिश कर दिया जाए, कैसे उसको मार पड़े, ये सारा ध्यान गैब्रियल पे उन्होंने अपना रखा हुआ था। उनका टेंशन डाइवर्ट था, गैब्रियल का सारा ध्यान आइवन को परेशान करने में था। उन्होंने भी अपने फैमिली मैटर्स को ध्यान देना बंद कर दिया था, तो इससे किसी को भी फायदा नहीं हो रहा था। जब उसके पिता उसको समझाते हैं आइवन को कि तुम इस तरह का मामला ख़त्म करो, कोर्ट में जाओ, बताओ और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लो गैब्रियल के साथ में, उसको अपने घर बुलाओ। आइवन समझते हैं कि बिल्कुल उसके फादर सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं। एक हेजिटेशन है, एक संकोच है मन में, एक मन में भावना है कि मैं झुक रहा हूँ, मैं सरेंडर हो रहा हूँ उसके सामने। एक फॉल्स ईगो है, एक फॉल्स ईगो की दीवार उन्होंने बना के रखी हुई है और वो फॉल्स ईगो उनको ये काम करने नहीं दे रहा है। डू नॉट पुट इट ऑफ आइवन, सेड द ओल्ड मैन। फिर से उसके पिता उसको सजेस्ट करते हैं कि देखो इस मामले को छोड़ो मत, कि अगले समय के लिए मत रखो, टाइम वेस्ट मत करो। डू गो एट वंस एंड पुट आउट द फायर बिफोर इट स्प्रेड्स। जाओ, अभी जाओ, उस आग को बुझा दो जो फैलने वाली है। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। Just then the women came in after a fresh quarrel with Gabriel's household. तभी कुछ औरतें आती हैं, अभी तुरंत झगड़ा हुआ है गैब्रियल के परिवार में और आइवन के परिवार में, और वो आके बोलती हैं, दे टोल्ड हाँ गैब्रियल वॉज गोइंग टू टेक रिवेंज ऑन आइवन। बोलती हैं गैब्रियल तुमसे बदला लेना चाहता है आइवन और वो प्लानिंग कर रहा है। He was sending another petition about Ivan, this time to Tsar himself. और इस बार वो आइवन के लिए फिर से याचिका भेज रहा है और सीधा जार के पास भेज रहा है। जार जो है रशिया का एम्परर, किंग, तो सीधा वो जार को भेज रहा है तुम्हारी शिकायत। All Ivan's bitterness towards Gabriel returned and he gave up the idea of making it up with him. जितनी बिटरनेस, जितनी कड़वाहट, जितना उसके मन में बुराई थी गैब्रियल के लिए, वो फिर वापस आ गई। वो सोच रहा था मैं कैसे शुरुआत करूं, गैब्रियल से कैसे दोस्ती करूं, लेकिन ये चीज़ें फिर रिवर्स हो गई जैसे उसने ये सब सुना और उसने बिल्कुल सोच लिया, मन बना लिया कि नहीं, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा गैब्रियल से, बिल्कुल नहीं। In the evening, Ivan went to the cattle shed to feed the cattle. शाम के समय आइवन कैटल शेड गए कैटल्स को फीड कराने के लिए, जो उनके चौपाया जानवर थे उनको भोजन देने के लिए।
As he was returning to the house, he overheard Gabriel cursing and swearing at someone. जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा गैब्रियल कर्स कर रहे हैं, स्वेयर कर रहे हैं किसी के ऊपर में, बहुत भला बुरा कह रहे हैं, इंसल्टिंग मैनर में किसी के लिए बातचीत कर रहे हैं. What the devil is he fit for? ये बदमाश किस काम का है? He was saying, he is only fit to be killed. ये सिर्फ मारे जाने के काबिल है. आइवन को ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो गैब्रियल बोल रहा है ये उसके लिए बोल रहा है, कि ये डेविल जो है, ये बदमाश जो है, ये किसी काम का नहीं है, इसको सिर्फ मार देना चाहिए. ज़ा वॉज गोइंग टू टेक द हॉर्सेस टू पास्चर फॉर द नाइट. ज़ा जो बेटा है किसका? आइवन का. आइवन रात में, आइवन का बेटा ज़ार जो है वो रात में घोड़ों को लेके चराने के लिए पास्चर जाने वाला है. आइवन वेंट आउट with him and saw him off with the boys from the other families. आइवन उसके साथ गए अपने बेटे के साथ, बाकी लड़के भी जा रहे थे अपने घर के घोड़ों को लेके, और उसको उन बच्चों के साथ में, उन लड़कों के साथ में भेज दिया. He remembered with bitterness Gabriel's words about something of his that he would burn. अब ध्यान आया आइवन को गैब्रियल के वर्ड्स, कुछ तुम्हारा जलेगा, मैं जलाऊंगा. एंड हिज हार्ट ग्रीव हेवी. मन उनका भारी हो गया, मन में एक तनाव आ गया, एक टेंशन आ गया. हो सकता है मेरे घर को आग लगा दे, हो सकता है मेरे थैच में आग लगा दे, हो सकता है मेरे यहाँ कैटल शेड में आग लगा दे, कहीं ना कहीं आग लगा सकता है. एवरीथिंग इज ड्राई थॉट आइवन. सब कुछ तो सूखा है, ड्राई है, आग पकड़ते कोई टाइम नहीं लगेगा. He'll come from the back somewhere, set fire to thatch and be off. आएगा थैच, ऊपर जो आप देखते हैं घास फूस, ड्राई ग्रास जो होती है जिससे रूफिंग की जाती है, तो वो आके उस थैच में बस आग लगाएगा और भाग जाएगा यहाँ से. The thought fixed itself so firmly in his mind that instead of going back into the house, he crept quietly round the fence. ये विचार उसके दिमाग में इतनी गहराई तक चला गया कि गैब्रियल कुछ ना कुछ जलाएगा आज. घर जाने के बजाय वो चुपचाप अपने घर के फेंस बाड़ के पास में छुप गया. As soon as he reached the corner of the fence, he saw something moving at the far end. फेंस के एकदम किनारे पहुंचने के बाद उसने देखा दूर कोई जा रहा है. He walked up quietly and saw someone lighting a handful of straw and putting it under the thatch. बहुत धीरे से क्वाइटली वॉक करते हुए वो गए और देखा कि किसी ने हैंडफुल्स ऑफ स्ट्रॉ, तिनके एक बंडल हाथ में लेके उसको जलाया है और जला के उसको थैच पे रख रहा है. आइवन स्टॉप्ड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. आइवन रुक गए और अपनी सांस भी बिल्कुल रोक ली. Then something burst into bright flame. इतना ड्राई था समर्स के कारण, गर्मियों के कारण, कि जैसे ही वो कुछ जले हुए तिनके वहाँ पर रखे, बहुत तेज आग पकड़ लेती है. The thatch of the cattle shed was on fire and in light, Gabriel's figure was clearly visible. कैटल शेड का जो थैच है उस पे आग पकड़ लेती है और उस आग की रोशनी में गैब्रियल का फिगर, गैब्रियल की छाया बिल्कुल साफ दिखाई देती है. अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था? यहाँ पे होना ये चाहिए था कि आइवन ने देख लिया था कि उसके कैटल शेड को आग लगा दी गई है, तो उनको पहले उस तिनके को जो जल रहे थे उनको निकाल के बुझा देना था. पैर से दबा देते तो भी बुझ जाता, थोड़े से तिनके थे. लेकिन उनका सारा दिमाग कहाँ है? गैब्रियल को सजा दिलवाने में. आइवन रश्ड अपॉन गैब्रियल हू स्टेप्ड असाइड एंड रैन. सीधा गैब्रियल के पीछे दौड़े, जो बहुत तेजी से दौड़ा. उसने आग लगाई है तो उसको तो रुकना ही नहीं है. आइवन ओवरटुक हिम एंड सीज्ड हिज कोट. आइवन तेजी से दौड़ के उसका कोट पकड़ लेते हैं गैब्रियल का. It tore right off and Ivan fell down. वो जो कोट होता है वो तो सीधा फट जाता है. आइवन नीचे गिर जाते हैं.
He got up on his feet crying, "Help, help, seize him." किसी तरह से खड़े होते हैं गिरने के बाद में और जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई मदद करो, मदद करो, पकड़ो उसको। ये नहीं कि आग बुझाओ, पकड़ो। He overtook Gabriel again and was about to seize him. वो फिर दौड़ते हैं गैब्रियल के पीछे, फिर गैब्रियल को पकड़ने की कोशिश ही करते रहते हैं। When something struck him on the head and he fell down. दौड़ते रहते हैं गैब्रियल को पकड़ने के लिए, तभी अचानक कोई चीज़ बहुत तेज़ी से उनके सर पे लगती है, बहुत ताकत से लगती है और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। Gabriel had picked up a heavy wooden stick that lay near the gate and struck out with all his might. गैब्रियल ने एक भारी सी वुडन स्टिक उठा ली थी जब वो भाग रहे थे तब, जो गेट के पास ही पड़ी हुई थी, और उस स्टिक से बहुत तेज उन्होंने चोट की थी आइवन के सिर पे। When Ivan came to his senses, Gabriel was no longer there. जब आइवन होश में आए, जब वो चोट जो उनके सिर पे लगी उसका असर कम हुआ, वो होश में आए, तो उन्होंने देखा गैब्रियल वहाँ पर नहीं थे। It was light as day, और इतना उजाला लग रहा था जैसे दिन हो गया है। आग फैल चुकी थी। He could hear a roaring sound, जैसे रोर, दहाड़ने की आवाज होती है, इस तरह की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। Turning, he saw that his house was on fire. मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं उनके घर को आग पकड़ चुकी है। People were running up. It was too late to do anything. लोग इधर उधर दौड़ रहे थे आग से बचने के लिए, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि आग इतनी तेजी से पकड़ चुकी थी कि उस आग को बुझाना मुश्किल था। What is this, friends? Ivan cried, lifting his arms and striking his knees. ये क्या है दोस्तों? चिल्लाते हैं जोर से आइवन। Why? All I had to do was just to pull out the burning straw and stamp on it. मुझे तो सिर्फ इतना करना था कि वो जलते हुए तिनकों को मैं खींचता और उस पे पैर रख के उनको बुझा देता। What is this, friends? ये क्या हो गया दोस्तों? He tried to recover to his feet and ran to the house. कोशिश की कि वो दौड़े और दौड़ के अपने घर तक पहुंचे, but his legs failed him. परंतु उनके पैरों ने उनका साथ नहीं दिया। आगे आपने देखा कि गैब्रियल आग लगा के भागते भागते जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की आइवन ने, तो आइवन को उन्होंने अपने एक स्टिक पकड़ी थी उसके सिर पे वार किया। आइवन वहाँ बेहोश हो गए। जब तक आइवन होश में आए तब तक कंडीशन ये हो चुकी थी कि आग बुरी तरह से चारों तरफ फैल चुकी थी और कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था कि अब आग को बुझाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जब आइवन होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि सब तरफ आग फैली हुई है और वो रियलाइज करते हैं कि उनको आग को पहले ही बुझा देना चाहिए था, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। अब वो कोशिश करते हैं कि वो अपने घर की ओर दौड़ें, लेकिन उनके पैर जवाब दे जाते हैं। द नेबर्स वे कैरिंग देयर बिलोंगिंग्स आउट ऑफ देयर ओन हाउसेस। जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो अपने अपने घर से जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो उनका सामान था, उसको लेके भागते रहते हैं इधर उधर। Now Gabriel's house was on fire. A wind rose and the fire spread to the other side of the street. चूंकि आइवन का और गैब्रियल का घर लगा हुआ था, अब आग गैब्रियल के घर में पहुंच चुकी थी और एक तेज हवा के झोंके ने उस आग को सड़क के दूसरी ओर भी फैला दिया। Ivan kept repeating, "What is this, friends? I could have pulled out the burning straw and put it out." ये क्या हो गया दोस्तों? ये क्या हो गया? मुझे तो सिर्फ वो जलते हुए तिनकों को खींच के निकालना था और बुझा देना था आग। The neighbors managed to save Ivan's old father from the burning house. The family escaped with the clothes they had on. जो पड़ोसी होते हैं वो आइवन
के बूढ़े पिता को किसी तरह वहाँ से निकालते हैं बाहर। जो कपड़े उन्होंने पहने हुए रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। एवरीथिंग एक्सेप्ट द हॉर्सेस वाज लॉस्ट। घोड़ों को लेके जार चराने गए रहते हैं तो घोड़े बच जाते हैं, उसके अलावा जो भी कुछ था, कैटल, हेंस, कार्ट्स, प्लो एंड देयर स्टोर ऑफ ग्रेन, उनके जानवर, उनका अनाज, उनका सामान, सब कुछ जल जाता है। द फायर बर्न ऑल नाइट, सारी रात आग जलती रहती है। Ivan kept repeating, "What is this, friends? I could easily have put it out." ये क्या हो गया दोस्तों, मैं तो इसको आसानी से बुझा सकता था। In the morning, a man came to him and said, "Uncle Ivan, your father is dying." सुबह एक आदमी आइवन के पास आता है और बोलता है, आइवन अंकल, आपके पिताजी की मौत हो रही है। He wants to see you at once. वो तुरंत आपको देखना चाहते हैं। Do hurry up or it may be too late. जल्दी चलिए, नहीं तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। Ivan's father had received some burns and had been carried to the house of the elder on the other side of the village. Ivan के पिताजी को कुछ जलने के घाव थे, जले थे वो, और उनको गांव के दूसरे छोर पे जो गांव के मुखिया का घर था वहां ले जाया गया था। What did I tell you, Ivan? said the old man. Who burned down the village? मैंने क्या कहा था आइवन तुमसे? किसने जलाया इस पूरे गांव को? It was he, father. I caught him in the act. वो था पिताजी, मैंने तो उसे ऐसा करते हुए पकड़ा था, देखा था। Ivan, I am dying, and you in your turn will have to die. मैं तो जा रहा हूँ आइवन, मैं मर रहा हूँ और एक समय आएगा तुम्हें भी मरना पड़ेगा। Whose is the sin? ये किसका पाप है? Before God say whose is the sin? उसके पिता बोलते हैं ईश्वर के सामने बताओ ये किसका पाप है, किसकी गलती है? Only then did Ivan come to his senses and understand. उस समय आइवन को होश आया कि उसके पिता क्या बोल रहे हैं। वो उसी बात को बहुत दिनों से समझा रहे थे कि दोस्ती कर लो गैब्रिएल से। अगर कर लिया होता तो ये जो इतना बड़ा उस दुश्मनी का नतीजा हुआ है ये शायद नहीं हुआ होता। किसकी गलती थी? बार बार उसके पिताजी पूछते हैं तो बताते हैं, माइन फादर, ही सेड एंड फेल ऑन हिज नीज बिफोर हिज फादर। मेरी गलती है पिताजी। अगर पहले ही वो इस मैटर को ख़त्म कर लेते, पहले ही वो गैब्रिएल से दोस्ती कर लेते तो ये इतना बड़ा जो परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा ये नहीं होता। इस चीज़ को उस समय एक्सेप्ट करते हैं आइवन। He said and fell on his knees before his father. I have sinned before you and before God. मैंने गलती की है आपके सामने भी और ईश्वर के सामने भी, मैं दोनों के लिए दोषी हूँ। Praise the Lord, praise the Lord, said the old man. Again he turned to Ivan. ईश्वर की प्रार्थना करो, ईश्वर से माफी मांगो, ईश्वर को प्रे करो। बूढ़ा आदमी बोलता है, आइवन के पिता बोलते हैं आइवन से, What must you do now? अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। आइवन वॉज क्राइंग बिटरली। आइवन बुरी तरह से रो रहे थे। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू लिव, ही सेड। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पिताजी कैसे जिंदा रहेंगे हम, हमारा सब कुछ तो जल के नष्ट हो गया, जानवर, अनाज, बिलोंगिंग्स, एवरीथिंग। यू विल मैनेज, द ओल्ड मैन सेड। तुम सब मैनेज कर लोगे, तुम सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लोगे। इफ़ यू ओबे गॉड्स विल, अगर तुम ईश्वरीय इच्छा का आदर करते हो तो। ये ईश्वर की इच्छा थी जो भी है, अब इसका आदर करते हुए, इसका सम्मान करते हुए आगे रास्ता खोजो कि आगे तुमको क्या करना है। ही पॉज्ड एंड एडेड, फिर रुके आइवन के फादर और फिर बोले, माइंड आइवन, डोंट टेल हु स्टार्टेड द फायर। एक बात याद रखना आइवन, किसी को मत बताना कि ये आग किसने लगाई थी। Hide another man's sin and God will forgive you two of yours. एक व्यक्ति की गलती अगर आप छुपाते हैं, एक व्यक्ति का पाप अगर छुपाते हैं, ईश्वर आपकी दो गलतियों को माफ करता है।
A few minutes later the old man died. कुछ मिनटों बाद उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई. At first Gabriel was afraid. He wondered why Ivan told nobody what he knew. शुरू में गैब्रियल को डर लगा, सारा गांव तो जल के राख हो गया था. तो शुरू में गैब्रियल डरा कि अगर आइवन ने किसी को बता दिया कि मैंने आग लगाई थी तो मेरे को तो इतनी मार पड़ेगी पूरे गांव की तरफ से कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा. फिर उसको आश्चर्य हुआ कि आइवन बता क्यों नहीं रहा है किसी को कि आग मैंने लगाई थी. Then he got used to it. उसके बाद ये चीज उसके लिए नॉर्मल हो गई कि अब आइवन किसी को नहीं बताएगा. Ivan and Gabriel did not quarrel again, so their families left off quarreling too. उस दिन के बाद से आइवन और गैब्रियल में कभी झगड़ा नहीं हुआ. उनमें झगड़ा नहीं हुआ तो उनके परिवार में झगड़ा होना बंद हो गया. While the houses were being rebuilt, both families lived in the same house, although they could have moved farther apart. They built their houses next to each other and lived as good neighbors once again. दोबारा उनको अपने अपने घर फिर से बनाने पड़े. जब दोबारा उन लोगों के घर बन रहे थे तो चाहते तो इस बार वो लोग अपना घर दूर दूर बना सकते थे कि एक इस जगह दूसरा कहीं और, लेकिन उन्होंने एडजेसेंट बिल्कुल लगे हुए वैसे ही घर बनाए. और जब तक उनके घर बन रहे थे तब तक दोनों फैमिलीज एक साथ एक ही घर में रहती थी. फिर से वो लोग अच्छे पड़ोसी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे. Ivan remembered his old father's command to obey God's law and to put out a fire at the first spark. Ivan को एकदम इस बात का हमेशा ख्याल रहता था जो उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया था, ईश्वर का नियम कानून मानो, ईश्वर की इच्छा मानो और पहली ही चिंगारी दिखाई दे, फर्स्ट स्पार्क दिखाई दे, उसी समय ही आग को बुझा दो. If anyone did him an injury, he no longer tried to take revenge. अगर कोई अब आइवन को इंजर्ड करता था, चोट पहुंचाता था, कुछ ऐसे इंसल्टिंग वे में बात करता था, आइवन अब नहीं चाहते थे कि वो कोई बदला लें, कोई रिवेंज लें, बट ट्राइड टू सेट मैटर्स राइट. उनकी कोशिश रहती थी कि मामले को सुलझा लें, शांत कर लें. And Ivan worked hard and made good his losses and became prosperous once again. और आइवन ने खूब मेहनत की, जो भी उनके लॉसेस हुए थे वो सब पूरे हो गए, फिर से उनका घर भरा पूरा हो गया और वो एक बार फिर बहुत समृद्ध हो गए. तो ये आपका लेसन था, द स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, पार्ट नंबर 2. इस कहानी ने आपको ये सीख दी कि कोई आपका बुरा करे तो बिल्कुल आप उसका बुरा अगर करने जाएंगे तो इन अ वे यू आर डूइंग योर ओन बैड, आप अपना ही बुरा करेंगे. उससे बेटर है कोई आपका बुरा करे, उसको सोचने का मौका दीजिए, उसको पॉन्डर करने का मौका दीजिए, थिंक करने का मौका दीजिए कि जो वो कर रहा है वो गलत है, आप शांत हो जाइए. या अगर कर सकते हैं तो अच्छा बिहेवियर कैसे किया जाता है, अच्छा कंडक्ट कैसे रखा जाता है, कौन से काम अच्छे होते हैं, ये उसको सिखाइए खुद करके. आप बोल के, प्रीच करके, टीच करके, बता के सिखाएंगे, कोई उसको सीखने वाला नहीं है. लेकिन आप अगर उन चीजों को अपने ऊपर लागू करेंगे, आप स्वयं इस तरह का काम करेंगे जिससे उसको पता चले ये सही है, अपनी गिल्ट को रियलाइज करने का मौका देंगे, तो ना आपका नुकसान होगा, सामने वाले का भी भला होगा. तो ये एक सीख है जो लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी से आप लोगों को मिलती है. चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज गैब्रियल, ये जो हम स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1, ये बिल्कुल शॉर्ट रिस्पॉन्सेस, छोटे छोटे आपको आंसर लिखने हैं, 1 वर्ड में या शॉर्ट रिस्पॉन्सेस में. व्हाट वाज गैब्रियल सेंटेंस्ड फॉर. अब इसको मैं आपको बता दूं, ये आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन, पार्ट 1 में जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसमें से आएगा. गैब्रियल को किस बात का सेंटेंस यानी कि सजा हुई थी, गैब्रियल ने कौन सा गलत काम किया था, हिटिंग अ वुमन, एक प्रेग्नेंट वुमन को हिट किया था, उसकी सजा मिली थी. आंसर 1, हिटिंग
अ वुमन। गैब्रियल को सजा मिली थी एक औरत को हिट करने की। What made Ivan blind? कौन सी चीज थी ऐसी जिसके कारण आइवन अंधे हो गए थे, वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, उनको सिर्फ रिवेंज बदला ही बदला दिखता था। कौन सी चीज ने गैब्रियल के प्रति उनके मन में कौन सी भावना थी जिसने बिल्कुल पूरी तरह से आइवन को ब्लाइंड कर दिया था? वो भावना थी हेट्रेड। आंसर टू हेट्रेड यानी कि नफरत। What was the name of Ivan's son? आइवन के बेटे का नाम क्या था? जार। जार। Who overheard Gabriel cursing and swearing at someone? गैब्रियल को कर्स करते हुए, स्वेर करते हुए, किसी के बारे में खराब बात बोलते हुए किसने सुना था? आइवन ने। The thatch of the cattle shed was on fire, and the light whose figure was clearly visible. कैटल शेड की जो रूफिंग थी, जो थैच था, वो उस पे आग लग चुकी थी और उसकी रोशनी से एक व्यक्ति की छाया दिखी, एक फिगर दिखा कि कोई भाग रहा है। किसका फिगर था? गैब्रियल। आंसर 5। Gabriel's. What did Ivan seize while overtaking Gabriel? आइवन ने जब वो गैब्रियल को ओवरटेक कर रहे थे तो क्या उन्होंने पकड़ा? गैब्रियल का कोट। गैब्रियल्स कोट। कोट को पकड़ा जो सीधा फट गया और फटने की वजह से आइवन जमीन पर गिर गया। Whose father was in the death bed? किसके पिताजी डेथ बेड पे थे? आंसर नंबर 7। आइवन्स। आइवन के पिताजी डेथ बेड पे थे। Hide another man's sin and God will forgive you 2 of yours. दूसरों का पाप छुपाने से ईश्वर आपका 2 पाप या 2 गलतियों को माफ करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? आइवन के पिता ने। आइवन्स फादर। आंसर 8। आइवन्स फादर। Now exercise number 2. Answer the following questions in 2 or 3 sentences. What did the old man say to Ivan when Ivan told him about the sentence passed on Gabriel? बूढ़े आदमी ने आइवन से क्या कहा जब आइवन ने उनको बताया गैब्रियल को 20 स्ट्रोक्स की सजा हुई है? तो आइवन के पिता का रिएक्शन क्या था? बहुत खुश हुए क्या? अच्छा हुआ गैब्रियल को सजा हुई। गैब्रियल ने हिट किया था एक प्रेग्नेंट वुमन को। या उनको ऐसा लगा क्या कि उनका बेटा इस लड़ाई में जीत गया, गैब्रियल को सजा दिलवा ली उसने? नो, इस तरह का कुछ भी नहीं महसूस किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा बहुत खराब बात है और जो भी तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। आंसर 1। Ivan's father told him that it was a sad business
and that Ivan was doing wrong. Ivan was doing wrong. बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया कि आप किसी को, आप भी जब दोषी हो, आपने भी गलती की हुई है और सामने वाला उसी गलती को लेकर फिर गलती कर रहा है और आप फिर गलती कर रहे हो, इस चीज़ को बिल्कुल उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़ा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको बंद किया जाए और आइवन तुम गलत कर रहे हो, ये आइवन के पिताजी ने कहा स्पष्ट रूप से। अगला क्वेश्चन है, Why did the old man say that Ivan was not able to see the truth? आइवन के पिताजी बोलते हैं कि तुम सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। इस तरह की बात वो क्यों कहते हैं? कौन सी सच्चाई थी जो आइवन नहीं देख पा रहे थे? सच्चाई ये नहीं देख पा रहे थे कि जितनी गलती गैब्रिएल की है उतनी गलती आइवन की भी है और आइवन को इस झगड़े को खत्म करना चाहिए था। आंसर 2, Ivan's father said so because hatred had made Ivan blind. He was unable to see the truth. अपने नफरत में इतना ज्यादा अंधा हो गया था आइवन कि वो देख नहीं पा रहा था कि क्या सच्चाई क्या है। एक तरफा ना गैब्रिएल की गलती थी ना आइवन की गलती थी, दोनों तरफ से मिस्टेक्स हुई थी। अगर एक भी सामने झुक गया होता, एक भी सामने शांत हो जाता, ये लड़ाई खत्म हो जाती। पर दोनों अपनी अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके थे कि परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Was Ivan better off or worse as a result of the quarrels? इन लड़ाइयों के बाद पहले से ज्यादा आइवन बेटर हो गए, उनकी परिस्थितियां और सुधर गई, या परिस्थितियां और डिटीरियोरेट हो गई? परिस्थितियां और डिटीरियोरेट हो गई और खराब हो गई। Ivan was worse than before as a result of this quarrel. लड़ाइयों के कारण आइवन जो थे वो और खराब स्थिति में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the old man ask Ivan to do without delay? क्या कहा उन्होंने, कौन सी चीज कही? बिना डिले किए, बिना देर किए तुम क्या काम करो? तुरंत लड़ाई झगड़ा बंद करो और गैब्रिएल के साथ दोस्ती कर लो। आंसर 4। The old man asked Ivan to stop quarreling, and make peace with Gabriel without delay.
make peace with Gabriel without delay. Next question. What was the fear in Ivan's mind as he walked along the fence? What was the fear in Ivan's mind? Ivan के दिमाग में कौन सा डर था जब वो अपनी फेंस के किनारे घूम रहे थे? सोचिए, आइवन के मन में कौन सा डर आ गया जब वो अपनी फेंस के किनारे चल रहे थे? प्रश्न है आपका, What was the fear in Ivan's mind as he walked along the fence? आइवन के मन में ये फियर आया कि गैब्रियल आएगा, आग लगाएगा और चला जाएगा. Ivan feared that Gabriel would come set fire to the thatch, set fire to the thatch and be off, and be off. ये आइवन के दिमाग में ये फेयर आ गया था. क्वेश्चन नंबर 6. What did Ivan to try to do when he saw Gabriel setting fire to the cattle shed? जब कैटल शेड के पास आग लगाते, उसके थैच पे आग लगाते हुए आइवन ने देखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आइवन को पकड़ने की कोशिश की. आंसर 6. Ivan tried to seize Gabriel when he saw him, when he saw Gabriel setting fire to the cattle shed. To the cattle shed. So, this was your answer number 6. Question 7. When did Ivan begin to feel sorry for not putting out the fire first? आइवन को कब ऐसा लगने लगा, कब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनको पहले आग बुझाना चाहिए था? कब लगा? जब लगा तब उनके घर में आग लग चुकी थी. जब उन्होंने देखा कि उनका घर जल रहा है, तब उन्होंने महसूस किया कि पहले उन्हें आग बुझानी चाहिए थी. Question number 7. Answer 7. Ivan began to feel sorry for not putting out the fire first, when he saw his own house, on fire. Ivan began to feel sorry for not putting out the fire first when he saw his own house on fire.
जब अपने ही घर को जलता हुआ देखा तो महसूस किया कि पहले मुझे आग बुझानी चाहिए थी, ना कि गैब्रियल के पीछे भागना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज डाइंग एडवाइस ऑफ द ओल्ड मैन? बूढ़े आदमी ने मरते समय क्या कहा? कहा, गैब्रियल का नाम किसी को मत बताना। The dying old man advised Ivan not to reveal who set fire. The dying old man advised Ivan not to reveal the name of who set fire, ऐसा भी लिख सकते हैं, the name of who set fire या who started fire, जितना आप उसको इजी कर सकें, who started the fire. Who started the fire? He said, hide another man's sin and God will forgive you. God will forgive you two of yours. इसको कोटेशन में लीजिए, बहुत अच्छा कोटेशन है। उन्होंने कहा कि दूसरे का पाप छुपाओ, ईश्वर तुम्हारे 2 पाप माफ करेगा। Now the last question is, there was a change in Ivan after his father's death. What was it? Ivan अपने पिता की मृत्यु के बाद उनमें एक परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन ये है कि वो अब किसी से बदला लेने के बारे में नहीं सोचते थे। आंसर 9, आफ्टर हिज फादर्स डेथ Ivan changed completely. If anyone did him an injury, he no longer tried to take revenge, but tried to set matters right. एक लाइन इसमें अपन और ऐड करेंगे कि उसने खूब मेहनत की एंड बिकेम प्रॉस्परस अगेन। फादर की डेथ के बाद Ivan worked hard and became prosperous again. So that was your last question. We have completed this lesson. See you in the next class. Thank you.